2016 से 2026 यानी 10 साल। जी जी 10 साल आश्वासन के भरोसे आप लोग टिके रहे, कहीं और अप्लाई नहीं किया या फिर सोचा कि इसके बारे में कहीं आगे कदम बढ़ाया जाए? विवाह हो गया या नहीं हुआ? नहीं नहीं अभी। क्योंकि 10 साल का समय गुजर गया ना, फिर ये होता है लड़का सरकारी नौकरी करेगा तो विवाह अच्छा हो जाएगा। हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को इस पीड़ा को समझा जाए और हम लोग को वैकेंसी दिया जाए। कोई ऐसी चौखट नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने क्या कहते हैं माथा ना टेका हो, ज्ञापन ना दिया हो, हाथ पैर ना जोड़े हों। इतने सारे आरटीआई भी दायर किए हैं, कहीं पर भी एक भी रिप्लाई नहीं मिला है। इतनी सारी आरटीआई पे ये देखिए, देख लीजिए ये पूरा एकदम इतना गड्ढा बन के तैयार हो गया है। ऐसा लेकिन अभी ऐसी तक कोई इन लोगों की चौखट नहीं मांगों जहाँ हम पर लोग गए नहीं हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। पड़ोसी वाले या रिश्तेदार सब कोर्ट मारते रहते हैं हम, लेकिन क्या किया जाए जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ही नहीं चाह रहे हैं कि जो है वैकेंसी निकले। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पिकअप भवन में। हमारे पीछे ये जो आप संख्या देख रहे हैं ये उन बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या है जिन्होंने रिक्त पदों की मांगों को लेकर लंबे समय से प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर इन लोगों ने फिर आज ज्ञापन दिया है। क्या कुछ मांगे हैं और क्या कहना है इनका, हम सीधे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जैन है और मैं झांसी से हूँ और मेरे साथ जो लड़के आए हुए हैं वो भी यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। कोई पीलीभीत से आया है, कोई मथुरा से आया है, कोई गाजियाबाद से आया है। हम लोगों की मांग है कि 2016 से लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी नहीं निकाली जा रही हैं और हम लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा में हैं। हम लोगों ने डिग्रियां कर ली हैं, कई लोगों ने उस पर नेट भी क्वालिफाइड हैं, पर किसी भी लोगों को कोई वैकेंसी नहीं मिली है, न हम लोगों को पेपर देने मिला है। तो हमारे आयोग से यही यानी वो है इच्छा है, मांग है कि लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी जल्द से जल्द निकालें और हम लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत रंग लाए। जी, अभी जैसा भाई ने बताया कि 2016 से यानी 10 साल हो गया। जी मैम जी 10 सालों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। जी जी मैम, अभी तक हम लोग 2021 के बाद जब से पेट स्टार्ट हुआ हम लोग 4-5 बार पेट दे चुके हैं। पेट देने के बाद भी हम लोग इंतजार में हैं इस वैकेंसी के, लेकिन नहीं आया। हम लोग जो है कई बार इस पिकअप भवन पे भी आ चुके हैं। हमें बार बार यहाँ से आश्वासन दिया जाता है कि हम आपकी वैकेंसी जल्द देंगे, लेकिन आश्वासन के बाद भी हमारे साथीगण जो है कई बार हम लोग भी कई बार आए, ज्ञापन दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वैकेंसी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। बताया जाता है कि इस महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी, लेकिन अभी हम लोग को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि आप लोग की वैकेंसी जल्द आ जाएगी। तो हम आपके द्वारा मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की वैकेंसी जो है दिया जा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 10 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है। इन 10 सालों में आप लोगों ने कहाँ ये विज्ञापन दिया, क्या प्रक्रिया क्या रही? क्योंकि 10 साल मतलब आप समझते हैं इस बीच अगर आप अपना कोई काम कर रहे होते तो वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। जी मैम, हम लोग कई जगह जो है आरटीआई के माध्यम से राज्यपाल मुख्यमंत्री सभी लोग को इसका ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपको हम दिखा सकते हैं, इतना इधर आप देख सकती हैं कई विभागों को हमने जो है ज्ञापन सौंपा है, लेकिन हम लोग को कोई मांग को कोई सुनने वाला नहीं है। आप देख सकती हैं। तो इन विभागों से क्या आश्वासन मिलता है, क्या होता है, क्या वजह है कि इतना लंबा इंतजार? जी मैम, आश्वासन मिलता है कि अगले महीने आ जाएगी वैकेंसी, 10 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, लेकिन हम लोग को मांग को जो है फिर से निगलेक्ट कर दिया जाता है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी जैसे आपने बताया कि आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन एक बार दिया गया, 2 बार दिया गया। 2016 से 2026 यानी 10 साल। जी 10 साल आश्वासन के भरोसे आप लोग टिके रहे, कहीं और अप्लाई नहीं किया या फिर सोचा कि इसके बारे में कहीं आगे कदम बढ़ाया जाए? जी मैम, मिला जुला कर देखा जाए सभी मंत्रियों के पास, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जो है यहाँ पे अध्यक्ष महोदय के समक्ष ज्ञापन दिया गया। अब किसको हम लोग ज्ञापन दें? राज्यपाल महोदया को भी दिया गया, अब किसको हम लोग ज्ञापन दें? प्रदेश तो हमारा उत्तर प्रदेश है, हम लोग को वैकेंसी यहीं से मिलनी है ना, यहाँ नहीं कोई हमारा सुनने वाला है तो हम किसके समझ जाएंगे अपनी यथा पीड़ा को कहने के लिए? कहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तो कहते हैं 9 लाख नौकरी दे दी है, युवा फिर भी परेशान है। जी मैम, अन्य विभागों में दिए होंगे, लेकिन जिस विभाग में हम लोग हैं उस विभाग में तो अभी तक हम लोग को कोई वैकेंसी नहीं मिली है इनके कार्यकाल में। यानी मानते हैं बेरोजगारी है? जी मैम, बिल्कुल बेरोजगारी है और इसको जो है मुख्यमंत्री जी से हम एक ही मांग करते हैं कि हम लोग का जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी यथाशीघ्र हम लोग को दिया जाए, जल्द से जल्द दिया जाए। हम मुख्यमंत्री से बहुत हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को इस पीड़ा को समझा जाए और हम लोग को वैकेंसी दिया जाए। जी। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच रहा है प्रदेश। आप लोग बेरोजगार हैं, यूथ जो है वो सड़कों पर है, कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, हम भी इस उत्तर प्रदेश के कहते एक अभिन्न अंग हैं। किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी कहते हैं उसका हार्ट जो है वो युवा ही होते हैं, उसको विकास की राह पे ले जाने वाले। अगर हम ही कहते इस तरह से दर दर भटकेंगे तो आप प्रदेश की स्थिति समझ सकते हैं क्या होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी से बस एक ही अनुरोध है कि हम आप ही के हैं, ज़रा सा एक नज़र हम पे डाल लीजिए, बस फिर देखिए कारवां कैसे आगे बढ़ता है। आप थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाइए, हम भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। एक नज़र तो देखिए, फ़िलहाल हम लोग 10 सालों से भटक रहे हैं। कोई ऐसी चौखट नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने कहते हैं माथा ना टेका हो, ज्ञापन ना दिया हो, हाथ पैर ना जोड़े हों। हर साल हमें केवल आश्वासन मिलता है, संज्ञान में नहीं लिया जाता है। जैसे आपने बताया कि 10 साल हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार 9 सालों से, अभी 10वां साल स्टार्ट होगा। 10 साल पहले, यानी कि कहने का मतलब है ये भर्ती सपा सरकार से ही पेंडिंग में चल रही है। जी 2016 में जब इस वैकेंसी को कहते हैं, इस वैकेंसी को लाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो किसी भी वैकेंसी को लाने की 3-4 चरण होते हैं। उसकी नियमावली बनती है, उस नियमावली के साथ उसमें कहते हैं अलग अलग आयोगों की कहते हैं ग्रेड पे बनता है। तो उस नियमावली की कार्रवाई शुरू हुई थी 2016 में, और 2016 के लास्ट तक ये हुआ था कि नियमावली बन जाएगी, पर किसी अनावश्यक कारणों से जो है वो नियमावली पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर हम लोगों ने आशा लगाया कि शायद नियमावली बन जाएगी। हम लोग 1-2 बार गए हैं, तो वहाँ पे ये कह के हम लोग को कह दिया गया कि नियमावली अभी बन रही है। हम लोग बार बार कहते हैं, वहाँ पे अनुरोध करते रहे कि हमारी नियमावली बन के हमें जो है तत्काल प्रभाव से जो है हमारी इस मांग को पूरी की जाए। तो नियमावली बनते बनते एक प्रक्रिया होते होते 5 साल हो गई। हम 5 साल उसके लिए संघर्ष किए, फिर हम उस पर विजय पाने के बाद फिर हम 4 सालों से 4.5 सालों से अपने कहते हैं नोटिफिकेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वैकेंसी यहाँ भरपूर है, पद खाली पड़े हैं। स्थिति ये है कि उस पद को दूसरे पद वाला ऐसे चला रहा है कि वो किसी तरह वो विभाग रेंग रहा है, वो डिपार्टमेंट जो है वो रेंग रहा है। और जब कहते कोई और किसी और पद को जब संभालता है और उस पर कार्य करता है, तो वो पद कार्य नहीं कर रहा, वो पद केवल मरण शैया से बस वो चल रहा है, उसकी वेंटिलेटर पे उसकी सांस चल रही है। अगर जब वो विभाग ही वो वेंटिलेटर पे होगा तो उसकी कार्य सूची, उसकी कार्य प्रणाली क्या हो सकती है, तो सभी कोई बता सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से लाइब्रेरियन भी भर्ती के लिए अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे सीधा सीधा ये तो कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे 10 साल से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा पर्सनल सवाल है, इन 10 सालों के दरमियान कभी ये सोचा कि ठीक है ये तो अभी भर्ती हो नहीं रही है, कहीं और अप्लाई करते हैं? मैम, मुख्यतः हम लोग यूपी SSSC के एग्ज़ाम को ही टारगेट करते हैं। इस बीच में हम लोगों ने लेखपाल को टारगेट किया, वहाँ भी धांधली देखने को मिली। हम लोग की जो ग्रेजुएशन हुई है वो मोस्टली BLIS में हम लोगों ने किया है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। तो मुख्यतः जो डिग्री हमारे पास रहेंगी हम उसी के लिए लड़ेंगे, उसी के लिए अप्लाई करेंगे, और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग 4-5 बार यहाँ विजिट किए हैं। पहली बात तो हमको सचिव सर से मिलने के लिए नहीं दिया गया। जो यहाँ के असिस्टेंट लोग हैं वो लोगों ने बताया कि यहाँ वैकेंसियाँ हैं, 362 प्लस पोस्ट के लिए यहाँ अध्याचना प्राप्त हैं, लेकिन हम 2 महीने में देंगे, 1 महीने में देंगे, ये कह के बातों को टाला जा रहा है। हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने इतने सारे RTI भी दायर किए हैं, कहीं पर भी एक भी रिप्लाई नहीं मिला है। इतनी सारी RTI पे, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये पूरा एकदम गड्ढा बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी ऐसी कोई चौकट नहीं जहाँ हम लोग गए नहीं हैं, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जैसे कि 10 साल का समय गुजर गया, 2016 से 2026, यानी तब सपा सरकार थी, अभी योगी जी की सरकार चल रही है। लेकिन अगर इस बार भी आप लोगों की ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, 27 चुनाव है, अगर सरकार पलट गई तो फिर क्या लगता है कैसे काम चलेगा, क्योंकि 10 साल तो ऐसे भी गुजर गए। मैम देखिए, विपक्ष की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं। जो सरकार है प्रेजेंट में, हम उन्हीं से सवाल करेंगे। ये हमारे लिए करें, हम इनके लिए आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात है, आप विपक्ष की बात नहीं करिए, कोई बात नहीं। लेकिन 10 साल का समय आप समझते हैं, सपा सरकार थी, उस समय विपक्ष था, लेकिन 9 साल से योगी जी हैं। 27 का चुनाव आने वाला है, अभी देखा नहीं किसी ने कि क्या होने वाला है। लेकिन इन केस ऑफ दैट पलट जाती है सत्ता या फिर यही सरकार आती है, क्योंकि 9 सालों में तो कुछ नहीं हुआ, क्या लगता है कब तक, कितना लंबा इंतजार होगा? मैम अभी तो हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारे पक्ष में फैसला देंगे, क्योंकि इसी उम्मीद से हम लोग लखनऊ आए हुए हैं, पिकअप भवन आए हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी बाकी विभागों में अपने कार्य को सक्रियता से दिखा रहे हैं। तो हमें भी उम्मीद है हमारे लिए वो काम करेंगे। अगर वो 2 कदम चलेंगे तो हम सब पूरी टीम के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैसे बात पहुंचेगी मुख्यमंत्री तक? मैम उसी लिए हम आए हुए हैं, चेयरमैन के थ्रू, आपके थ्रू,
मीडिया के थ्रू। आजकल तो मीडिया भी नहीं पहुंचा रही है बातें। अब मैक्सिमम मीडिया बिकी गई हैं। अब देख रही हैं, कोई भी मीडिया लेखपाल के मुद्दे को ऊपर किया नहीं किया। शायद आप भी इस वीडियो को ना पहुंचाएं, हम आप पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी मीडिया ऐसी ही है। नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा, डोंट वरी, ये वीडियो पहुंचेगा। आपसे उम्मीद है मैम, इसलिए आपके सामने हम इंटरव्यू दे रहे हैं, जी। है ना जी। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। भाई साहब, कहाँ चले? हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, साथी तो बहुत परेशान हैं। आप लोग कब तक यूं ही प्रदर्शन करेंगे? अब प्रदर्शन किया जाएगा जब तक वैकेंसी नहीं आएगी, और उसके लिए जो है हम आगे भी बढ़ेंगे। अब सचिव जी से आज बात हो जाए तो फिर आगे अब कुछ सोचा जाए। देखिए, सचिव जी से बात हो जाए इन्होंने कहा, तो सचिव जी आश्वासन देंगे या इस बार उम्मीद लेकर आए हैं कि भर्ती हो जाएगी? अब ये तो जो है अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि सचिव जी इस पे कार्रवाई करते हैं कि फिर हमें जो है कुछ दिनों के बाद बुलाते हैं। यानी तारीख पे तारीख कोर्ट वाला मामला। वही कोर्ट वाला मामला चल रहा है जो है यहाँ पे। फिर कब तक यूं ही? अच्छा, एक और सवाल, थोड़ा सा पर्सनल है। विवाह हो गया या नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ। क्योंकि 10 साल का समय गुजर गया ना, फिर ये होता है लड़का सरकारी नौकरी करेगा तो विवाह अच्छा हो जाएगा। कभी इस चीज को फेस किए? ठीक है, घर की हमारी जिम्मेदारियां हैं। विवाह तो सेकंड वो है प्रायोरिटी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली है जो है। उसके लिए अभी हम लोग परेशान है जो है। अभी बेरोजगारी हमको हटाना है, तो अभी वैकेंसी क्योंकि का देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसकी सारी उम्मीदें बच्चे की नौकरी पर निर्भर करती हैं। फिर उसी अकॉर्डिंग उसका विवाह होता है, परिवार का आगे संचालन होता है। इस वजह से, क्योंकि देखिए, अगर बच्चा बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, लगातार 10 साल का समय गुजर जाता है, फिर आसपास के लोग भी एक टॉन्ट मारने लगते हैं कि बस हो गया। कभी इस सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ा? बिल्कुल, पड़ोसी वाले रिश्तेदार सब टोंट मारते रहते हैं। अब लेकिन क्या किया जाए, जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ही नहीं चाह रहे हैं कि जो है वैकेंसी निकले, आयोग सचिव जी नहीं चाह रहे हैं कि जो है नोटिफिकेशन जारी हो, अब उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। कब तक यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे? क्या लगता है, अब की बार मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या सीधे मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाएंगे या फिर यूं ही प्रदर्शन करेंगे? मैम, मैं तो जनता दरबार भी 2-3 बार गए हैं, वहाँ पे ये मेन का ले लेते हैं, उसके बाद में कूड़ा दे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मैंने ये मास्टर इंडेक्स से बना के रखा है, 2022-21 से मैंने अब तक जो है दिया है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, अपने प्रतिनिधि को, सांसद को और विधायक को, सबको दे डाला है। अभी तक के मैंने कोई वो नहीं दिया। मास्टर इंडेक्स में आपने ये दिखा रखा है कि किसको किसको कहाँ पर आपने ज्ञापन दिया? जी मैम। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं कार्रवाई, कोई रिस्पॉन्स, RTI का कोई जवाब ही नहीं मिलता है। 2-3 कई RTI डाले। कहाँ जाना है भैया? सचिव महोदय से मतलब सचिव जी से बात कर ली। क्या लगता है आज कुछ पुख्ता बात हो पाएगी या फिर आज भी बस आश्वासन? हम लोग तो पुख्ता बात के लिए आए हैं ना। फिर चलिए, देखिए, अभ्यर्थी यहाँ पर किस प्रकार से परेशान हैं और इन लोगों की मांगे ये हैं कि देखिए, रिक्त पद खाली ही जब पड़े हुए हैं तो उन पर भर्ती दी जाए, क्योंकि 10 साल का लंबा इंतज़ार होता है। अभी सरकारें पलट जाती हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार यहाँ पर 2016 से 2026 के लिए ये अभ्यर्थी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती के लिए उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। हर बार आश्वासन, लेकिन आश्वासन के बाद भी इन लोगों को भर्ती नहीं मिली है। अब देखना ये होगा कि आज इन लोगों को आश्वासन मिलने के बाद कब तक इस भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सिवान के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।